हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। यदि ए बराबर 1,2,3, बी बराबर 3,4 और सी बराबर 4,5,6 है तो ए क्रॉस बी सम्मेलन ए क्रॉस सी होगा। और इसके लिए पूरा हमारे पास ये संबंध दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए ये हमारे पास ये इस तरीके से है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम देखें इस प्रश्न के लिए, तो यदि कोई समुच्चय ए है जिसके अवयव ए कॉमा बी है तथा दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव 1,2 है, तो उस स्थिति में ए क्रॉस बी के अंदर जो अवयव आते हैं उस तरीके से संबंध बनता है ए का 1 से कॉमा ए का 2 से। उसी प्रकार से बी का 1 से और बी का 2 से। तो यही दिए गए प्रश्न का ए क्रॉस बी हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न में हमारे पास दिया गया है कि ए बराबर ए के अंदर जो अवयव है वह है 1,2,3 और बी के अंदर अवयव जो दिया गया है वो 3,4 है तथा सी के अंदर जो अवयव है वो 4,5,6 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी जो है वो आ जाएगा 1,3, ए क्रॉस बी आ जाएगा 1,3, 1,4। फिर उसी प्रकार से 2,3 और ये आ जाएगा 2,4। फिर इसके अगले अवयव को इस तरीके से हम जोड़ते हैं, ये आ जाएगा 3,3 और 3,4 इस प्रकार से। तो ये ए क्रॉस बी आ गया। अब हम इसी आधार पर अगर बी ए क्रॉस सी निकालते हैं तो ए क्रॉस सी के अंदर जो अवयव हैं ये आ जाएंगे। एक का संबंध 4 से कराते हैं, फिर एक का संबंध 5 से और एक का संबंध 6 से। 2 का संबंध इसी तरीके से 4 से कराते हैं, फिर 2 का संबंध 5 से और 2 का संबंध 6 से। अगला जो संबंध होगा वो इस तरीके से 3 का संबंध 4 से कराते हैं, 3 का संबंध 4 से, फिर 3 का संबंध 5 से और 3 का संबंध 6 से। तो ये आ गया ए क्रॉस सी। अब हम यदि इन दोनों का सम्मेलन लेते हैं तो इन दोनों का सम्मेलन में पहले देख लेते हैं कि कोई ऐसा भी तत्व है जो इसमें उभयनिष्ठ है, तो उसको हम एक बारी ही लिखेंगे। जैसे 1,3 है ये, तो 1,3 इसमें नहीं है। 1,4 भी है तो 1,4 दो बारी आ रहा है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी समुच्चय के अंदर कोई पद पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे 2,3 है तो 2,3 यहाँ पे नहीं दिया गया। 2,4 है तो 2,4 भी, इसको भी एक बार ही लिखेंगे। 3,3 है और 3,4 है, 3,4 भी यहाँ पे दो बारी है। तो इसका हम इस तरीके से ए क्रॉस सी सम्मेलन, यहाँ पर ए क्रॉस बी सम्मेलन ए क्रॉस सी हमसे पूछा गया है तो ए क्रॉस बी लिख लेते हैं। तो हमारे पास ए क्रॉस बी सम्मेलन ए क्रॉस सी लिखना है। तो इसके अंदर जो अवयव हैं अब लिखते चले जाते हैं। तो 1,3, तो 1,3 है, 1,4 है, 1,3, 1,4। अगला जो पद आएगा तो 1,3 आ गया, 1,4 आ गया। उसके बाद अगला पद 2 को एक का ही पहले ले लेते हैं, फिर 1,4 भी है और 1,6 है। तो 1,4, 1,6 लिख लेते हैं। 1,4 तो पहले से है 1,5 और 1,6 और 1,4 दो बारी आ गई तो इसको हम एक बारी हटा देते हैं। तो इस प्रकार से ये आ गया है। अब देखिए इसके जो अगले अवयव है 2 से शुरू होने वाले को देख लेते हैं। 2,3 है यहाँ पे, 2,4 है, 2,5 है, 2,6 है। तो इसको लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। तो ये 2 से शुरू होने वाले तत्व आ गए। अब 3 से शुरू होने वाले तत्व 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6 हैं। तो ये लिख लेते हैं हम 3,3, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। अगर कोई अवयव छूट गया तो उसको दोबारा जांच कर लेते हैं।
1 से शुरू होने वाले, 2 से शुरू होने वाले, 3 से शुरू होने वाले सारे तत्व को हमने ले लिया। अब इसके अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो A क्रॉस बी सम्मेलन, A क्रॉस बी सम्मेलन, A क्रॉस सी यहाँ पे 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 पुनः 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6 आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया है इससे अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 है, लेकिन यहाँ पर 3 से शुरू होने वाले अवयव नहीं है। तो ये हमारे पास जो ये लिखा गया ये A क्रॉस बी सम्मेलन A क्रॉस सी के बराबर नहीं है, अर्थात दिया गया कथन जो है ये असत्य है और यही हमें दिए गए प्रश्न में बताना था। ये आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।